नमस्कार। फीडबैक एंड वैल्यूएशन। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक है और इसमें हम आज करेंगे फीडबैक। ठीक है, तो चलो इसके बारे में अब जानकारी जानते हैं कि क्या है। किसी भी छात्र की शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने में फीडबैक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन ये जो प्रक्रिया है के बाद उनको अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया विषय को पढ़ाने के उद्देश्यों पर आधारित है। उचित ढंग से क्रमबद्ध की गई मूल्यांकन प्रक्रिया यह प्रकट करती है कि किस विषय तक विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि किन किन विषय पर इनका विश्लेषण करता है वो है वो इसमें दिया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 विषय अनुसार, तो इसमें क्या करते हैं कि जो विषय है वो लिए हुए हैं 3 विषय, विज्ञान, भाषा और गणित। और दूसरे तरफ से क्या लिया हुआ है इन्होंने, छात्रों के जो छात्रों के जो छात्र हैं वो उनका लिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि अब हमने देखना है कि छात्रों में जो अच्छे नंबरों वाले हैं विज्ञान में, भाषा में या गणित में, वो तो उसके लिए वो समझे गए हैं कि वो अच्छे सुधार में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो ठीक अच्छे नहीं है। जैसे कि ख जो हमारा छात्र है उसको अगर हम विज्ञान में ले तो 16 अंक, भाषा के ऊपर उसके 22 अंक हैं और गणित के 26 अंक हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ जो उसका घ भाग है उसको अगर हम देखें तो विज्ञान में उसके 52 मार्क्स हैं और भाषा में उसके 74 मार्क्स हैं और गणित में उसके 100% उसके मार्क्स हैं। तो इसमें ये प्रूव हो जाता है कि कुछ जो कई छात्र ऐसे हैं जिनमें जो विषयों के अनुसार काफी अच्छे हैं और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको इनका पढ़ने का जो ढंग है वो उसमें वो बहुत पीछे हैं। तो उसमें जो पिछड़ गए हैं तो उनके लिए सुधार की जो आवश्यकता है। ठीक है, और जो नंबर 1 जो उनके विश्लेषण के जो उनके आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि नंबर 1, कक्षा में सभी छात्र छात्राएं विज्ञान में कमजोर हैं तथा गणित में प्रदर्शन अच्छा है। ठीक है, और भाषा में ठीक ठीक ही है। नंबर 2, यद्यपि ग छात्र में गणित में 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ख भाग द्वारा जिसका जो छात्र है उसके अंक बहुत कम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर 3 पर बताया हुआ इन्होंने कि उसको दोबारा उसके सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, और 4 पर
विज्ञान के परीक्षण की रचना दूसरे अंकों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी, बढ़िया और उच्च है। ठीक इसी तरह से जो अधिगम निष्कर्ष जो इसमें लिया हुआ है उन्होंने, तो नीचे को इसने छात्र बताए हैं और आगे को उसने अपने पाठ के जो अनुवाद है या उदाहरण है उनको उसने दिखाया है। तो इसमें जो पहले नंबर पर है अनुवाद। तो अगर हम अनुवाद को देखें तो सारा ही जितने भी छात्र हैं वो अच्छे अंक उसको आए हुए हैं, सारे के सारे। और उदाहरण पर जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर भी उसके छात्रों के जो है वो काफी अच्छे नंबर आए हुए हैं। लेकिन तुलना में और वर्गीकरण के जो है वो अंक बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके लिए उसको एक आवश्यकता है उनके किसकी, सुधार की। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सुधार की आवश्यकता है उनके। तो उसको फिर से उसको उनको समझा करके बताया जाएगा कि ये ऐसा है, और तो जा करके उन्हें फिर दोबारा उनका मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। अब आगे शीर्षक अनुसार जो इसमें क्या किया हुआ है कि विज्ञान के ही छात्र हैं जो लिए हुए हैं, और वो भी कौन सी कक्षा के, 8वीं कक्षा के। और नीचे को दिया हुआ है उनका छात्र, और आगे को दिए हुए हैं उनके संक्रामक या बल, कार्य व ऊर्जा, और छाया और ग्रहण। ठीक है, तो इसमें अगर हम छात्रों को देखें तो संक्रामण रोगों के जो उनकी जो छात्रों के उनके अंक हैं वो उनके काफी अच्छे अंक उनके प्राप्त हुए हैं। लेकिन बल, कार्य व ऊर्जा के ऊपर उनके जो अंक हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन जो छात्र छाया और ग्रहण है उनके उनके जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसमें किसकी उनके बल, कार्य और ऊर्जा जो है उसको अच्छी तरह समझना नहीं समझना उन्हें नहीं आता है। तो इसलिए उसके द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से जो चौथा है उसका भी है, छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार। तो उनके ये भी यही ऐसी ही है। तो इसका हम आगे चलते हैं सीधे। अभिभावक तथा प्रशासन के लिए फीडबैक की भूमिका। फीडबैक अभिभावक तथा प्रशासकों को छात्रों के कमियों से अवगत कराकर उनको दूर करने के प्रयास की योजना का निर्धारण करता है। अभिभावक तथा प्रशासक जब किसी छात्र का निर्देशन सहयोग करता है तो जो हमारी फीडबैक है कि प्रयोग में आसानी हो जाती है। ठीक है, और अभिभावक ही अपनी बच्चों की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अतः अभिभावक और प्रशासन के लिए फीडबैक की भूमिका
महत्वपूर्ण हो जाती है। रोल ऑफ फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर जहां विभिन्न प्रकार के उपलब्ध परीक्षण लगातार समय पर अंतराल पर दिए जाते हैं, हम व्यक्ति विशेष की क्षमता व सामर्थ्य का क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं और उसे सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी छात्र विज्ञान विषय में 75 मार्क्स प्राप्त करते हैं, शिक्षक उसे मध्यम छात्र सोचेंगे, लेकिन यदि शिक्षक गहराई से सोचेगा तो उसे ज्ञात होगा कि कक्षा में विज्ञान विषय में अधिकतम अंक 55 और न्यूनतम जो अंक हैं वो 10 हैं। इसके पहले वाले परीक्षण में छात्र ने जो अंक लिए थे वो थे 35 प्राप्त किए थे। तो शिक्षक को अपनी धारणा बदलनी होगी। वह मानेगा कि छात्र अच्छा छात्र है और प्रगति कर रहा है। इसके नंबर जो दूसरा है वो है, यदि एक छात्र के विज्ञान में 80 और गणित में उसके 40 अंक हैं, तो इसका अर्थ है कि विज्ञान में अत्युत्तम अंक हैं और गणित में कमजोर है। परंतु यदि छात्र अध्यापक जो है वो छात्र के अंकों का मिलान कक्षा के अंकों से करें तो वह गणित में उच्चतम अंक 50 हैं तथा न्यूनतम प्राप्त अंक हैं वो हैं 6। तो उन्हें ज्ञात होगा कि छात्र के विषय में उसकी धारणा गलत है और वह उसे एक बहुत अच्छा छात्र मानेगा। ये है अब अगला कि शिक्षक को 2 रेखांकन चित्रों चार्टों जिन्हें निदान प्रशिक्षण रेखा चित्रों कहते हैं कि रचना करनी चाहिए, जिनमें कि नंबर 1 है छात्र त्रुटि चार्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र कोई त्रुटि कर जाता है, तो कोई गलती कर जाता है, तो इसमें ऐसे नंबर 1 पर है कि छात्र का नाम, कक्षा, विषय, परीक्षण का नाम, फिर आएगा उसका प्रकरण, मीन्स की टॉपिक क्या था उस चीज के, उसको उसने गलती कर दी है और सत्य या असत्य है, और यदि असत्य है तो वास्तविक त्रुटि है। ठीक है, तो जितने भी
जो छात्र होंगे वो उनके नीचे सीरियल वाइज के नाम लिखे जाएंगे। ठीक इसी तरह से नंबर 2 पर आएगा छात्र प्रकरण चार्ट। ये आएगा छात्र जो टॉपिक है उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो वो इनका चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, और वैसी उसी तरह से ये इसको जिस छात्रों के इसने गलती की है वो 1 2 3 4 नंबर पर वो के आएंगे। ठीक है, अब है प्रतिकार या उपकार उपचार। नंबर 1 पर आएगा कि शिक्षक से व्यक्तिगत परामर्श। ठीक है, तो उपचार लेना है किसी विद्यार्थी ने तो वो किस आदमी के साथ वो उनका मिलेगा? अध्यापक के साथ, है ना। तो जब शिक्षक यह जान जाएगा कि जो गलती का कारण लापरवाह है या भ्रांति, तो छात्र को गलती ठीक करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, कुछ अवस्थाओं में गलती का कारण कुव्यवस्था या कुछ भावनात्मक समस्याओं का होना होता है। इसका उपचार व्यक्तिगत परामर्श से किया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय हैं उनको उसके पास भी ले जाना पड़ता है। ठीक है, नंबर 2 प्रतिकारी अभ्यास और दूसरी रणनीति। नंबर 2 प्रतिकारी अभ्यास और दूसरी रणनीति। प्रतिकारी अभ्यास प्रदत्त करके शिक्षक छात्र की सहायता कर सकता है। प्रतिकारी अभ्यास मौलिक ड्रिल, देख रेख में लिखित अभ्यास, पुस्तकालय अध्ययन, शिक्षक के समूह में आपसी सहयोग, पूर्व नियोजित सामग्री से स्वयं अध्ययन भी हो सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रयोगों का प्रदर्शन अथवा अपनी देखरेख में छात्रों को वैज्ञानिक क्रियाओं को समझने देने की अनुमति देना आदि के रूप में हो सकता है। अतः रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को अपनी गलतियों या कठिनाइयों का पता लगाकर उपकारी पुनर्निर्देशन प्रदान करता है। यह पात्र को इस विचार के प्रति सूचना प्रदान करता है कि उसे अभी और सीखना या दोहराने की आवश्यकता है। अच्छा, शिक्षक के लिए जो फीडबैक है उसकी भूमिका। छात्र के द्वारा की गई गलतियों के विश्लेषण का उपयोग उन तथ्यों, धारणाओं, सिद्धांतों आदि की पहचान में किया जा सकता है जिनके प्रति छात्र की कठिनाइयाँ हैं। यदि कक्षा में अधिकतम छात्र किसी धारणा का उत्तर देने में योग्य नहीं है तो वह शिक्षण विधि या शिक्षण
सामग्री की कमी को दर्शाते हैं। कुछ अवस्थाओं में गलती छात्रों के द्वारा की जाती है। इन दोनों की जो अवस्थाएं हैं में शिक्षक द्वारा निम्न उपचार औपचारिक उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। नंबर 1, यदि किसी विशिष्ट धारणा के लिए छात्र में अधिकतम छात्रों की उपलब्धि निम्न स्तर पर हो तो शिक्षक उस धारणा को दोबारा छात्रों को जो कोशिश जो है वो उनको कर सकता है। नंबर 2, यदि किसी धारणा को समझने में कुछ ही छात्र की असमर्थता है तो वे छात्र शिक्षक को सहायता ले सकते हैं या कक्षा में दूसरे योग्य छात्रों की सहायता प्राप्त जो है उसमें से कर सकते हैं। नंबर 3, शिक्षक के द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग गुण नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 4, यदि विषय विशिष्ट और मूल्यांकन समरूप में जो शिक्षक एक वर्ष के कार्य को दूसरे वर्ष के कार्य से भी सामान्य मूल्यांकन व्यापक छवि प्रस्तुत करता है। 5, शिक्षक अपने ज्ञान व शिक्षण विधि को उन्नत कर सकता है। 6, शिक्षण संस्थान के मुखिया को शिक्षण की गुणवत्ता परखने करने जो परीक्षण है उसको करना चाहिए और शिक्षक को जब उसे जरूरत हो मदद करनी चाहिए। और इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक था वो खत्म होता है। थैंक यू।